बंद करो ये बकवास। कितनी देर से मेरे सिपाही तुम्हें कह रहे हैं कि शोर मत करो, लेकिन तुमने शोर कर कर सारा का सारा जंगल ही सर पे उठा के रखा हुआ है। चुप हो जाओ। कौन है ये बाबा जी? तो किसके नाम की जय जयकार कर रहे हो? अरे मूर्खो, तुम नहीं जानते इस राज्य की हद जहां से शुरू होती है और जहां पर खत्म होती है, वहां पर मेरा नाम जानी राजा जसरोट का ही नाम लिया जाता है। और तुम मूर्खो आधी रात को इस जंगल में किस बाबा की जय जयकार कर रहे हो? देख जा रहे हो, मार मार कर हड्डियां तोड़ दो इनकी और तोड़ दो इनके ये ठोर। बाबा बाबा बाबा, कौन है ये बाबा? कौन का देवता है ये जो आधी रात को तुम इस जंगल में नाच रहे हो? अरे तुम बोलती क्यों नहीं? अरे तुम क्यों नहीं बोलते? हम पूछ रहे हैं कुछ तुमसे। अरे घमंडी, तू बाबा जित्तो को नहीं जानता? वही बाबा जित्तो जिन्होंने सत्य की जोत जलाई थी, वही बाबा जित्तो जिससे मेहनत की हक की लड़ाई लड़ी थी, वही बाबा जित्तो जिसको मां वैष्णो ने दर्शन दिए थे, वही बाबा जित्तो जिसने अपने हक की गेहूं को लाल रंग से रंग दिया था। वही बाबा जित्तो, 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 वही बाबा जित्तो। गौरी बेटी तुम, अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला बेटी, तो मेरी बेटी सुबह सुबह कहाँ चल पड़ी इतनी जल्दी? बापू, मैं आपके साथ नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, तो बावली पे नहाने जा रही हो? अरे बापू, नहा तो मैं कब की ली। आपके ठाकुर जी है ना, इन्हें नहलाना है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बस इन्हीं के लिए जल लेने जा रही हूँ। ठीक है बेटी ठीक है, जाओ और जल्दी चले आना। बापू, आप चिंता मत करो, अभी कुछ देर में सूरज निकल आएगा और लोगों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी। तब तक सोचा बापू के पीछे पीछे चल लूं। वैसे भी मैं अकेले डरती नहीं बापू। ठीक है, जा मेरी बेटी और जल्दी वापस भी आ जाना। जी बापू। ए माँ जगदम्बा, ये छोटा सा खिलौना तुमने मेरी गोद में डालकर इसकी माँ को अपने पास बुला लिया था। हे माँ जगदम्बा, हे माँ वैष्णो, इस बिन माँ की बच्ची पे सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ, बनाए रखना माँ, बनाए रखना। नहाने जा रही है, मत जा, खा
मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, कितनी सुबह सुबह घर से नहीं निकला कर, पर तू मेरी सुनती कहाँ है बेटी, कहाँ सुनती है तू मेरी। भाई भाई क्या हुआ ऐसे? भैया जी तो ये काम आपकी चाची जोजा का है, उसने ही इस पे कोई वार किया है, सुनी थी मैंने उसकी बयान खसी। अरे भाई तुम ही बताओ, मैंने चाची जोजा का क्या बिगाड़ा है? अरे वो चाची, वो सिर्फ मेरी चाची ही नहीं, मेरी सगी मौसी भी है। माता जोजना के मर जाने के बाद अरे वो ही तो मेरी माँ जैसी है। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं भाई, क्या करूं? भैया जी तो करना क्या है, तुम माँ वैष्णो देवी के इतने बड़े भक्त हो, ले जाओ उसे और वहां करो इसका इलाज। चलो भाई मेरी मदद करो भाई। हाँ भाई मदद करो भाई। गौरी उठो, गौरी उठो, उठो उठो गौरी उठो। किसने
क्या गुंगू की तरह इशारे कर रहे हैं? जीतो को तो धक्का मैं ही दूंगा। अरे तू ही देना धक्का, आने तो दे उसको। जीतो, आज की ये पंचायत तुमने ही बुलाई है, लेकिन मैं बोलने का पहला मौका जोजा तुम्हें देता हूं। सरपंच जी, सारा गांव जानता है मैं एक विधवा औरत हूँ, पर इस जीतो ने मुझे डायन बना रखा है। आधे से ज्यादा गांव मुझे डायन समझता है। मैं और जीतो एक ही खानदान की दो शाखाएं हैं। मैं इसकी चाची भी लगती हूँ और मौसी भी लगती हूँ, पर इस जीतो ने हमारे साथ ऐसा किया कि कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मलखोत्रों की आधे से ज्यादा जमीन इसने ले रखी है और मेरे सीधे साधे बेटों के हिस्से में जो जमीन आई है उसमें से कुछ नहीं मिलता खाने को, कुछ नहीं मिलता खाने को। जीतो, जोजा की बात का है कोई जवाब तुम्हारे पास? आज की ये पंचायत तुमने ही बुलाई है, क्या तुम भी किसी के खिलाफ कुछ कहना चाहते हो? सरपंच जी, गार गांव बड़ा छोटा सा स्थान है, ये कोई शहर या कस्बा नहीं है कि यहाँ कोई बात हो जाए और इन गांव वालों को पता ही ना चले। आज की पंचायत में सारा गांव इकट्ठा हुआ है। मैं इन लोगों से ही पूछूंगा कि आज तक मैंने कभी किसी को गलत कहा है? नहीं। क्या किसी ने मुझे इस चाची जोजा को डायन कहते सुना है? नहीं। तो फिर पता नहीं क्यों सरपंच साहब चाची जोजा और इसके ये बेटे मेरे इस बिन मां की बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं। इसको डराया धमकाया जाता है सरपंच जी। 4 दिन पहले मुझे भी गांव की पहाड़ी से नीचे गिराया गया। मैं कैसे बच गया मैं नहीं जानता, पर गिराने वाले कोई और नहीं है, ये बैठे हैं चाची जोजा और इसके ये 7 बेटे। देखो सरपंच जी, ये क्या कह रहा है मेरे बारे में? बैठ जा। सरपंच जी, जमीन का यह बंटवारा मेरे दादाजी ने किया था। मेरे पिताजी 2 भाई थे और दोनों को बराबर जमीन मिली थी। मैंने दिन रात एक करके मेहनत करके इन खेतों को बनाया संवारा, सर पे गोबर उठाकर इनमें खाद मिलाई है, फिर जाके 4 दाने खाने को मिलते हैं यहाँ से। मगर सारा गांव ये जानता है कि हर साल मेरी ही फसल को क्यों जानवरों से बर्बाद करवाया जाता है। सरपंच जी, क्यों बर्बाद करवाया जाता है? जीतो, पंचायत का काम है न्याय करना। मैं भी यही कहना चाहता हूँ सरपंच जी, मेरे साथ न्याय किया जाए। इस अत्याचार को रोककर जोर और जुल्म करने वालों पर लगाम लगाई जाए। सरपंच साहब, लगाम लगाई जाए। जीतो, तुम्हारा परिवार एक बड़ा ही नामी परिवार है, लेकिन तुम्हारी इस जमीन की कोई लिखित में बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए ये पंचायत ये फैसला लेती है कि तुम्हारी जमीन का दोबारा बंटवारा किया जाए, जिसकी एक लिखित तुम्हारे पास रहे और एक जोजा के पास रहे। जीतो,
तुम 8 भाई हो, एक तुम और 7 ये। इसलिए ये पंचायत ये आज फैसला लेती है कि तुम्हारी जमीन के दोबारा 8 हिस्से किए जाए, जिसकी एक लिखित तुम्हें बेच दी जाए और एक जोजा को दे दी जाए। सरपंच जी की जय! सरपंच जी की जय! सरपंच जी की जय! और जितो, रही बात तुम्हें पहाड़ी से धक्का देने की, जब तुम्हारी बेटी को डराने धमकाने की, इसका तो तुमने पंचायत में कोई सबूत पेश नहीं किया। ये पंचायत है जितो, ये गवाह और सबूतों पे चलती है। सरपंच जी, आज की ये पंचायत मैंने ही बुलाई थी, इसलिए आपके हर फैसले का मैं सम्मान करता हूं सरपंच जी। परंतु अब मैंने भी एक फैसला कर लिया है कि अब मैं ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अपनी ये सारी जमीन चाची जोजा को देकर इस गांव से इतनी दूर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अपनी ये जमीन चाची जोजा और इसके बेटों को देते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है सरपंच साहब, पर इस बात का दुख जरूर है कि इस गांव की मिट्टी में अब गैरत की खुशबू नहीं रही सरपंच साहब, गैरत की खुशबू नहीं रही। इस गांव के लोग इतने कायर हो गए हैं कि अंधेरे को अंधेरा कहने से भी डर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने बड़ी देर से सोच रखा था कि इस बेमर्जा धरती को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, और आज मेरा ये निश्चय पूरा हो गया सरपंच जी, पूरा हो गया है। चलो गौरी, चले यहाँ से। जीतो, एक बार फिर सोच ले। क्षमा करें सरपंच साहब, अगर मुझसे या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। चल गौरी, चले यहाँ से। सरपंच जी की जय! 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 क्या बात है गौरी? बापू, आपने ये गांव छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया है क्या? हाँ बेटी, कल की पंचायत ने मेरा सारा विश्वास तोड़ दिया है। अब इस गांव से हमारा दाना पानी खत्म हो गया है बेटी। पर बापू, ये इतनी सुंदर जगह छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? ये माता वैष्णो की ऊंची सुंदर पहाड़ियाँ, ये झरझर करते ठंडे पानी के झरने, ये हरे भरे पेड़ छोड़कर हम कहाँ जाएंगे बापू? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बापू? गौरी, इस धरती की ममता हमारे लिए खत्म हो गई है बेटी। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं इन जालिम लोगों का मुकाबला करता, पर तू रानो, तू मेरी माया की इकलौती निशानी है मेरे पास। अब ये लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए तेरे पीछे पड़ गए हैं। नहीं नहीं गौरी, नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते गौरी, नहीं रह सकते। पर बापू, हम ये गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? अरे इतनी बड़ी जगह है, क्या हम 2 लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी जमीन बाड़ी नहीं देगा? नहीं बापू, नहीं। नीचे देश के लोग हैं बुरे, लालच करते, दगा कमाते, मुंह पे देते गाली बापू, मुंह पे देते गाली। अरे क्यों देगा कोई हमें गालियां बेटा? क्यों निकालेगा कोई हमें गालियां? और क्यों देगा हमारे साथ कोई दगा? बेटी, हम किसान लोग हैं, हम मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं, और जब तू मेरे साथ है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे माँ जगदम्बा मेरे साथ है बेटी, माँ जगदम्बा मेरे साथ है। पर बापू, ये इस घर से हमारे कुल की कहानियां जुड़ी हैं। अगर इनकी संभाल नहीं हुई, एक बरसात में बहकर ये मिट्टी में मिल जाएंगे बापू, मिट्टी में मिल जाएंगे। उठ मेरी बेटी, छोड़ इन बातों को। जब कभी दोबारा यहाँ मुड़ के आएंगे
परिवारों को। तू चल चल मेरे साथ। पर बापू, ये आपके ठाकुर जी की चौकी, ये माँ के लगाई हुई तुलसी, ये छोड़कर कैसे चले जाए बापू, कैसे चले जाए ये सब? बेटी बेटी चल, तू अपने खिलौने बांध ले किसी पिटारी में बेटी, और माथा टेक ले अपने कुल देवा को, और जी भर के देख ले अपनी माँ की निशानी तुलसी को बेटी। और चल गोरी, चल चल गोरी, चलते हैं यहाँ से। चल गोरी, चलते हैं यहाँ से। चल बापू 2 मिनट। बुढ़िया, बापू ने कहा है हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, इसलिए मैं तुझे भी यहीं छोड़ कर जा रही हूँ। अगर हम दोबारा कभी आए तो तुमसे मुलाकात जरूर होगी। चल गौरी, चल बेटी, चल, चलते हैं यहाँ से गौरी, चल, चलते हैं यहाँ से गौरी। गौरी, थक गई क्या? नहीं बापू। तो फिर पीछे क्या देख रही हो बेटी? बापू देखो ना, ये ठंडे पेड़ों की कितनी अच्छी छांव है। चलो ना कुछ देर आराम कर लेते हैं। हाँ हाँ, बैठो बेटी, बैठो, बैठ जा मेरी बेटी। अब बता मेरी बेटी, क्या देख रही थी पीछे मुड़ के? बापू लोगों को देख रही हूँ। लोगों को? अरे इस जंगल में कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें लोग? अरे बापू, गांव के लोग क्या हमें लेने नहीं आएंगे? अरे बेटी, इन झूठी तसल्लियों को छोड़ दो, कोई हमें लेने नहीं आएगा। अच्छा सुनो, अगर ऐसे ही बातें करते रहे तो इसी जंगल में रात पड़ जाएगी बेटी। चलो, हमें किसी गांव में भी पहुंचना है। चल मेरी बेटी, चलो उठो, आजा मेरी बेटी, आजा, आजा मेरी बेटी, आजा, आजा। बापू क्या बात है गौरी? थक गई, अब नहीं चला जाता। रुक जा गौरी, रुक जा, अगर कोई दिखता है तो उसको पूछते हैं। ए भाई जी। जी भैया। इसी गांव के लगते हो? अरे मैं तो इसी गाँव का हूँ, पर आप मुझे कोई परदेसी मालूम होते हैं। इतने भी परदेसी नहीं है भाई साहब, माता वैष्णो के चरणों में बसता है हमारा गांव, घार कटरा गांव। हम उसी के रहने वाले हैं, जितो नाम है मेरा। तो अब जाना कहाँ है? गढ़पंचोड़ जाना है भाई। गढ़पंचोड़? अरे ये सामने ही तो है गढ़पंचोड़, पर आपको वहाँ किसके घर जाना है? रुल्लो लोहार के घर जाना है हमें। रुल्लो लोहार? अरे भाई साहब, बहुत ही नेक आदमी है रुल्लो लोहार, पर आप उसे कैसे जानते हैं? एक बार माता वैष्णो के दरबार में हमारी मुलाकात हुई थी, और हम दोनों ने वहाँ मित्रता कर ली थी। अरे तभी से मैं उसको जानता हूँ। अच्छा अच्छा, पर भाई साहब ये बच्ची? मेरी बेटी है, पर इसकी माँ नहीं है। अरे अरे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गौरी, पर जाने क्यों सभी मुझे बुआ गौरी कहकर बुलाते हैं, और आपका नाम? मेरा नाम किस्सू है। मैं जाति से मेघ होता हूँ, और यहाँ के लोग मुझे किस्सू मेघ के नाम से जानते हैं। वो सब तो ठीक है, पर आपके ये पैर को क्या हो गया? अरे ये एक बार चीते ने काट खाया था। चीते का ही डर है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। वैसे भाई जीतो, पूछना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक खटोला है। आप ये हल पंचोली और ये बैलों की जोड़ी लेकर कहाँ चल दिए हैं? इससे भाई बड़ी लंबी कहानी है ये, अब तो थके हुए हैं।
आप मेहरबानी करके हमें रुल्लो लोहार के घर छोड़ाओ। अरे। अब आपसे जान पहचान हो गई है तो धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे। चलो भाई मेहरबानी लाइए लाइए। अरे ना भाई ना, ये मैं खुद उठा लेता हूँ। तो भाई आप हमारे मेहमान हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। देखा गौरी, ये कितने नेक इंसान है इस गांव के। चलो गौरी चलो। रोलिंग एक्शन। एक बात कहूँ जेठ जी। हुक्म करो भाभी जी। हुक्म कुछ नहीं, मैं तो आपके भले की बात कहूँगी। आप अपने गांव वापस चले जाओ, यहाँ आप जैसे लोगों का कोई गुजारा नहीं होना। माफ करना भाभी जी, अब मैं अपने गांव वापस नहीं जा सकता। अगर यहीं पर खेती बाड़ी के लिए थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो बाकी के दिन भी आप लोगों के सहारे निकाल लूंगा। जेठ जी, मेरी बात लगे आपको बुरी, पर मैं आपको आपके भले की बात ही कहूँगी। अरे क्या भले की बात कर रही है तू? पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई थी, कभी किसी का हौसला बढ़ाने वाली बात तेरे इस मुंह से निकलती है भला? तुम चुप करो जी, मैं तो उनके भले की बात ही कहूँगी। अरे क्या भले की बात कर रही है? जब से ये आए हैं उनको निकालने के पीछे ही तुली हुई है। रोलिंग एक्शन। अरे ये बताओ, इन जैसे भले लोगों का यहाँ गुजारा है? पर इन बेचारे भले लोगों के साथ कोई बुरा करेगा क्यों? क्योंकि भले लोगों के साथ बुरा करने में इन लोगों को मजा आता है। तो तुम्हें किसमें मजा आता है? भट्टी पर बैठ बैठ के तुम्हारी बत्ती है मारी। और रूलो, इनके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर लेना। तू अभी भी अपनी टक्कर किए ही जा रही है, देख नहीं रही बच्ची बेचारी नीचे ही सो गई है। चल इसे उठा और अंदर रख दे। बच्ची उठाओ। तुम झुमका घुमकर आई हो पहाड़ों में और ढूंढ रही मैदानों में। है तुम झुमका घुमकर आई हो पहाड़ों में और ढूंढ रही मैदानों में। है अरे बल्ली जी, किसका झुमका गुम गया? और जिनके पास होते हैं ना, उन्हीं के गुम होते हैं। तुम जैसे भूखे पकड़ों के पास है ही क्या जो गुम होगा? और तू मेरे पीछे पीछे क्या कर रहा है? इसे इधर रख और जाके पीछे खड़ा हो जा। वैसे आज सुबह सुबह तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? जी हम मेहता जी से इंसाफ मांगने आए हैं। इंसाफ? उस मामले से जिसे तुम गली गली में बदनाम करते रहते हो और फिर लोगों को कहते हो कि ये सब मंडी ने किया है। गंगी जी। जी सरकार। आज बड़ी भीड़ है यहाँ पर। सरकार, कितने मामले हैं? सरकार मेरे सारे मामले निपटा लिए हैं, बस सरकार के लिए 2 ही मामले बचे हैं। बैठो। मल्ली। सरकार। सरकार अरे मल्ली। सरकार। अरे बड़ा ठंडा काम है सबके का। सरकार सरकार लकड़ी के कोयले हैं ना, धीरे धीरे गर्म हो ही जाएंगे।
गद्दी जी, जी सरकार। आप एक काम कीजिए, जी सरकार। इनके साथ जाइए और इनका सारा मसला वहां जाके देखिए, ठीक है? जी सरकार। और इसे भी सुना दीजिए। मैं सुनो, वो खुद आएंगे और तुम्हारा मसला सुलझा देंगे। सुना तुमने? सुना तो बहुत बार था, आज देख भी लिया। क्या देख लिया रे तूने? सरकार, ये वही आदमी है जिसने अपनी बेटी की शादी में एक बोरी गेहूं उधार पे लिया था, अब तक लौटाया नहीं है। ये वही आदमी है? जी सरकार। गद्दी जी, जरा बैठिए और हिसाब कीजिए और देखिए कितनी गेहूं बचती है हमारे इसकी तरफ। सरकार, इसने अपनी बेटी की शादी में एक बोरी गेहूं अनाज लिया था, जो इसने अभी तक चुकाया नहीं है, और ब्याज मिलाकर अब इसे 10 बोरियां चुकानी है। बता बे, कब चुकाएगा हमारी तो 10 बोरियां? 1 का 10 कैसे? मंडी सरकार। लाओ जरा हमारा चाबुक। सरकार। और दिखाओ इसे कि 1 के 10 कैसे होते हैं। मारो इसे 10 चाबुक। अब पता चला तुझे कि 1 के 10 कैसे होते हैं? पूछ रहा था कि 10 कैसे होते हैं। अरे हम कोई रहम करेंगे तो हमारी जागीरें कैसे चलेंगी? हैं? हमें जागीरों का काम सिखाने चला था, हैं? अरे ऐसे ही नहीं, हम 2-2 जागीरों के मालिक हैं, समझे? मम्मी सरकार। अरे पकड़ो इसे। सरकार। अरे रखो वहां पर। गद्दी जी। जी सरकार। ये दूसरे कौन है भाई? सरकार, ये गढ़ मचोड़ का लोहार रुल्लो लोहार है, और ये दूसरा घाट कटरा का किसान। इसका नाम? अरे रुको गद्दी। यार कटरा का किसान, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? जीतो सरकार। वो नाम है या आशीर्वाद? जीतो सरकार। अरे हमारी सरकार ने तो जीत रही है, तुम अपना नाम बोलो। नहीं नहीं सरकार, इसका नाम जीतो ही है। कहाँ का रहने वाला है ये? घाट कटरा का रहने वाला है सरकार। यहाँ हमारे पास क्या करने आया है? सर काम मांगने आया सरकार। हमारे पास काम तो है नहीं, और गद्दी जी अभी तो जमीन भी नहीं बची जो इसे दे दे हम। बाकी कौन होते हो तुम? सरकार, माता पिता के रिश्ते से समझो ता किसान, ऐसे जात भी किसानी और हमारा पेशा भी किसानी ही है। ब्राह्मण है मल्ली सरकार। तो रखवा देते हैं किसी मंदिर में, ठाकुरों की सेवा करेगा और खाता रहेगा। सरकार, हम किसान लोग हैं, हम खेती बाड़ी को भी ठाकुरों की पूजा से कम नहीं समझते। अगर यहाँ कहीं थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो बाकी के दिन भी आपकी छत्रछाया में निकाल देंगे सरकार। तो हमारी सरकार ने कोई गलत बात बोली क्या? अरे मंदिर में काम करना कोई गलत काम है? नहीं नहीं सरकार, ये हमारा पिता पुरखी काम है, खेती बाड़ी को छोड़ भी नहीं सकते सरकार। पर हमारे पास तो जमीन बची ही नहीं है।
सरकार। अरे वो जो झाड़ वाली जमीन है ना, उसमें से दे दो इसे एक कमा सारी। ठीक है सरकार, पर ये वहां करेगा क्या? वो तो बहुत बंजर जमीन है सरकार। अरे ककी जी, ये पहाड़ी किसान है, पहाड़ी किसान। अरे पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेत बना लेते हैं, तो वो जंगल कौन से खेत की मूली है? मुझे मंजूर है सरकार। हाँ, उसे भी मंजूर है ककी जी। जी सरकार। बैठो, लिखत कर देते हैं। लिखो कि हम मेहता वीर सिंह जाड़े की जमीन घार कटरा के किसान जीतो को दे रहे हैं, और एक रियायत और कर देते हैं कि हम अपनी जागीर में से सबसे फसल का आधा हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम तुमसे फसल का सिर्फ चौथा हिस्सा ही लेंगे। आप खुश हो ना तुम? जी हाँ सरकार, जी हाँ सरकार। गकी, जी सरकार। लिख दी लिखत? जी सरकार। पढ़ के सुना दो अब जीतो को भी। मैं पढ़ता हूं। सरकार, हमारी सरकार जीतो को वो झाड़ वाली जमीन काम करने के लिए देते हैं, लेकिन इसकी हालत देखकर सरकार सबसे फसल का आधा हिस्सा ही लेते हैं, लेकिन आपसे फसल का चौथा हिस्सा ही लेंगे। तुम्हें मंजूर है ना जीतो? मंजूर है सरकार। तो आओ गकी जी, लगवाओ इसका अंगूठा। यहाँ लगाओ। भाई सो, क्या बात है? बड़े उदास लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जमीन के इस फैसले से तुम्हें खुशी नहीं हुई। देखो भाई जीतो, मेरी समझ में ये फैसला ठीक नहीं हुआ। तुम एक बार फिर सोच विचार कर लो, क्योंकि उस कठिन जमीन को उपजाऊ बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। हिस्सो भाई, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। और एक बात और, कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस एक पक्के इरादे की जरूरत होती है। अरे हिस्सो भाई, तुम्हें तो इस काम में मेरा हिस्सेदार बनना है। तुम्हें मंजूर है कि नहीं? देखो भाई जीतो, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं कर करूँगा। वाह भाई वाह। तो उठाओ अपनी कुल्हाड़ियाँ। गौरी, तुम भी लाओ अपना फावड़ा। हिस्सो भाई, क्यों ना इस बंजर जमीन को आज से ही हम काम पे शुरू हो जाए। गौरी, जी बापू। आओ बेटी। हे माँ जगदम्बा, इस बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए आज मैं इन हरे भरे पेड़ों को काटने जा रहा हूँ। हे माँ वैष्णो, हे माँ जगदम्बा, मेरा ये पाप क्षमा करना माँ, क्षमा कर, क्षमा कर। गौरी, तुम भी माँ वैष्णो को माथे टेको। और हिस्सो भाई, हो जाओ शुरू।
इसको वहाँ पीछे रखो। इसको लाओ, मेरा बीज तो लाओ। गौरी, ओ बेटी गौरी, लो मेरा अपने शुभ हाथ इनको तो लगाओ। भाई इसो, आज इस बीज को गौरी के हाथ लगे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे माँ वैष्णो ने आज मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो हो जाए शुरू। गौरी कहाँ है? बेटी गौरी। जी बापू। हाँ बेटी, देखो फसल पक गई है, इसको काटने का समय आ गया है बेटी। हो जाओ शुरू। भाई सब पकड़ो इसे, मैं जरा नहा के आता हूँ, तुम गेहूं का ख्याल रखना। ठीक है। गेहूं का ख्याल रखना इससे भाई। ठीक है भाई जितो। ये क्या तरीका है इनका? हमें कह दिया कि गेहूं ले आओ और यहाँ पर कोई भी नहीं है। सरकार, सरकार, जीतो तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसका साथी ईसो जरूर है। लाओ से। ईसो, ओ ईसो। सरकार, फाइल लाओ सरकार। अरे ये क्या तरीका है तुम लोगों का? हमें कहा कि आगे गेहूं बांट लो और खुद गायब। कहाँ है जीतो? नहीं नहीं सरकार, ऐसी बात नहीं है। वो तो सुबह से आपका ही इंतजार कर रहे थे, अभी नहाने गए। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी किसी को उसे बुलाने भेजता हूँ। क्या कहा तूने? हम यहाँ इंतजार करें? हैं? तू खुद क्यों नहीं जाता उसे बुलाने के लिए? सरकार, ये खुली गेहूं छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अबे हम कोई चोर हैं जो तेरी ये गेहूं ले जाएंगे? नहीं नहीं सरकार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मल्ली! सरकार! अरे कहो इन्हें भरो अपने हिस्से की गेहूं। रुको, पहले इस गेहूं के करो 2 हिस्से। 2 हिस्से? सरकार, पर बात तो सरकार बात तो चौथे हिस्से की हुई थी। जरा पीछे हट के बात कर। बात चौथे हिस्से की हुई थी। भरो तुम गेहूं। मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। मारो। अरे पकड़ो इसे, मार कर उधर पेड़ के साथ बांध दो। बांधो इसे उस पेड़ के पास। और तुम गेहूं भरो। भरो गेहूं। अरे मल्लिक, तुम भी भरो। सरकार, अरे जरा जल्दी भरो गेहूं को। राम तुम्हारा भला करे, इस ब्राह्मण बुढ़िया को भी थोड़ी गेहूं दे दो।
अरे दे से थोड़ी सी क्या हूं? बड़ी दूर से आई इसकी उम्मीद में। इसे क्या होगा बेटा, थोड़ी और दे दो। अरे मम्मी, अरे दे से थोड़ी क्या हुआ और? अरे बस कर, उठाई नहीं जाएगी इस बुढ़िया से। मेहता जी, भगवान आपका भला करे। किसको दुआएं तेरी है डायन? दुआएं देनी है तो उस जिद्दों को दे जिसकी आज शरेआम में कमाई से। अरे भरो तुम, अरे तुम भी जाओ माई। चाची, तुम और यहाँ? अरे तुमसे हार कर तो मैं गांव छोड़कर यहाँ आया था, तुम यहाँ भी आ गई मेरी जान खाने के लिए। मैं तेरी जान क्या खाऊंगी जीतो? तेरी जान खाने मेहता वीर सिंह पहुंच गया है तेरी रखी हुई फसल के पास। जा, तू भी जा, मैं अभी वहीं से लेके आ रही हूँ। हट जा मेरे रास्ते से, चल जा यहाँ से। भाई सो, भाई सो, भाई सो। जित्तो, भाई जित्तो। अरे भाई, अरे अरे क्या हुआ तुम्हें भाई? क्या हुआ? अरे तो, किसने किया तुम्हारा ये हाल? सो देख, मेहता ने मार मार के मेरा क्या हाल कर दिया। अरे भाई, मेहता जी, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हो? वहाँ चारपाई पे बैठ जाइए, पर पहले रोकिए अपने इन आदमियों को कि वो गेहूं से थोड़ा पीछे हट के खड़ी हो अरे जाए। जीतो, जरा पीछे होके बात कर। तू ये नहीं जानता कि तू किसके आगे खड़ा है? जरा तमीज से बात कर। ये लोग मेरे हुक्म से ही गेहूं भर रहे हैं। भाई जित्तो, ये मेहता कहता है कि ये हमारी कमाई हुई सारी फसल को लूट ले जाएगा। क्या कहा? सारी की सारी गेहूं आप ले जाओगे मेहता जी? तो वो लिखित कहाँ गई जो आपने मेरे साथ दी थी? किस लिखित की बात कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे पास है कोई लिखित तो दिखाओ। मेहता जी, आप इस इलाके के जागीरदार हो, बड़ा मान और सम्मान है आपका इस इलाके में। आप अपने बोल और करार से इस तरह मुकर रहे हो गेहूं के 4 दानों के लिए। मेहता जी, उस ऊपर वाले से डरिए। तुम हमें उस ऊपर वाले का खौफ दिखा रहे हो? अरे हमने तुम पर रहम कर कर जमीन दी, अपने इलाके में रहने की इजाजत दी, और आज तुम हमें ऊपर वाले का खौफ दिखा रहे हो? अरे भरो तो जल्दी गेहूं, हम खड़े हैं अभी यहाँ पर। मैं कहता हूँ हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने गेहूं को हाथ में लगाया तो। अरे तुम आधे की बात कर रहे हो? अगर चौथे हिस्से के सिवा अगर मैंने गेहूं का एक दाना भी तुम्हें लेने दिया तो मैं भी गार कटरा का किसान नहीं। अरे तुम देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। अरे छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। अरे बड़ी बड़ी कमीनगी पर उतर आए हो मेहता। तुम्हें गेहूं चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें गेहूं, मैं दूंगा। ये लो। मेहता वीर सिंह, तुम्हारी ये राक्षसी भूख गेहूं के इन सूखे दानों से नहीं मिटेगी मेहता, नहीं मिटेगी। लो, आज मैं इन दानों में अपना खून और मांस भी मिला देता हूं मेहता, खून और मांस भी मिला देता हूं। नहीं जीतो, ऐसा मत करना। मां जगदम्बे, मांबे, मां वैष्णो, बेटी गौरी, मेहता वीर सिंह, तूने मेरे साथ जो अत्याचार किया है ना,
चुकाना पड़ेगा बेटा, चुकाना पड़ेगा। जय मां। सरकार, ये तो ब्रह्म हत्या